हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। सर, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है एम्प्लॉय कोस्ट का लेक्चर नंबर 4। सर, आपने तो स्टार्टिंग में 2 ही लेक्चर बोले थे, आपने तो 4 लेक्चर ले लिए। बेटा क्या करें, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है एम्प्लॉय कोस्ट को कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय कोस्ट से तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर इस 4 वीडियो को आपने फॉलो किया है तो अच्छे से। ओके, तो आपको आगे के 3 पार्ट कंटिन्यूसली देखने हैं और फिर छोटा सा एक पार्ट दिया है पीछे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में है, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा एक पार्ट है कब हम एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और कब नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये 2 ही पार्ट समझने हैं। इसके अलावा कोई पार्ट समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बेस है उसी से रिलेटेड है। ओके, तो आगे के 3 पार्ट फिर मटेरियल के बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पूरा कंटिन्यूसली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि एम्प्लॉय कॉस्ट जब कैलकुलेट होती है तब उसके अंदर क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या ऐड नहीं होता है। ऐड होता है उससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं होता है, तो वो आपको खास याद रखना है और उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन। ओके, 2 अच्छे से वाले क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मॉड्यूल में ही दिए हैं हमें। ओके, ये पहले देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने जो स्लाइड है वहाँ पे यहाँ पे इंक्लूड लिखा है। क्या इंक्लूड होगा, देखो पॉइंट नंबर 1 में बोला है एनी पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय आइदर कैश और काइंड। कैश आइदर काइंड कुछ भी पेमेंट होता है एम्प्लॉय को तो वो हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट। ग्रोस पेमेंट इंक्लूडिंग अलाउंसेस पेएबल और इंक्लूडिंग बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट देते हैं हम एम्प्लॉय को तो वो भी ऐड होगा। ओके, बोनस एक्स ग्रेशियो शेयरिंग ऑफ सरप्लस रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अदर इफेक्ट, कुछ भी कैसा भी हम बोनस वगैरह कुछ भी पेमेंट करेंगे तो वो भी ऐड होगा एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। फिर रिट्रेचमेंट टर्मिनेशन, मतलब हम ग्रेचुइटी पे करते हैं, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है वीआरएस, तो उसमें भी जो पेमेंट होता है वो भी हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट होगी। ओके, वेरिएंस इन एम्प्लॉय पेमेंट कॉस्ट ड्यू टू द नॉर्मल रीज़न, नॉर्मल रीज़न के कारण एम्प्लॉय को हमने कोई सैलरी पे की है तो वो भी ऐड होगी। और लास्ट, एनी एक्विजिशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, कुछ भी प्रोवाइड किया उसे तो वो भी हमारी क्या हो गई, एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगी। मान लो हमने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिए हैं, ओके, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी एम्प्लॉय की कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट कितनी होगी, तो सर हमने जो उसको हाउस लेके रेंट पे दिया है, सपोज कंपनी को उसका रेंट 10,000 पे करना पड़ता है और एम्प्लॉय से वहीं से 5,000 ही चार्ज करते हैं, तो एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी बनेगी, नेट ऑफ करके लिखेंगे 5,000, कंपनी की कितनी बनेगी 5,000। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगी। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं होगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या इंक्लूड नहीं होगा, फिर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। देखो बेटा क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे खास याद रखना। रेम्यूनरेशन पेड होता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय उसे कहा जाता है, फुल टाइम उसका पार्ट नहीं होता है मैनेजमेंट में, इसलिए वो भी उसको क्या कर देंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट से एक्सक्लूड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय 8 घंटे आके काम करने चाहिए बट आके वो 7 घंटे ही काम करते हैं, 1 घंटा तो वो टाइम पास करने में लगा देते हैं, चाय पानी पीना खाने पीने में लगा देते हैं, तो 1 घंटे का वेज होता है, उसको हम क्या देखेंगे, आइडल टाइम बोलते हैं। तो आइडल टाइम का वेज एम्प्लॉय कॉस्ट में कवर नहीं करेंगे। एनी एबनॉर्मल रीज़न, ऊपर नॉर्मल रीज़न बोला था, यहाँ पे एबनॉर्मल रीज़न है, कोई एम्प्लॉय को पेमेंट करना हुआ तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। फिर एनी एबनॉर्मल पेमेंट टू एम्प्लॉय, जो ऊपर बताया। फिर ये चीज़ तो आपको खास याद रखनी है, आगे जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ेंगे तब भी आएगा। पेनल्टीज, डैमेज, कुछ भी हो, फाइन वगैरह ऑफ थर्ड पार्टी तो कभी भी ऐड नहीं होती है, कॉस्ट में कंसीडर ही नहीं की जाती है। पेनल्टी, फाइन और एक फाइनेंस कॉस्ट भी कहीं पे भी कॉस्ट में कवर नहीं होती है। ओके, कोई भी रिकवरी करते हैं एम्प्लॉय से, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैं एज ए कंपनी ए लिमिटेड, मेरी कंपनी है, मान लो अक्षय लिमिटेड एक कंपनी है,
और मैंने एक बिल्डिंग पूरी रेंट पे ले ली है जिसमें हर एक फ्लैट का मैं 10,000 रेंट पे करता हूँ ओनर को, और मैंने वो बिल्डिंग में रहने के लिए दे दिया मेरे एम्प्लॉयज़ को, क्या आप यहाँ पे रह सकते हो, बट आपको कितना रेंट देना है 5,000। तो मैं एम्प्लॉय से कितना चार्ज करता हूँ 5,000, और जो ओनर है उसको मैं 10,000 पे करता हूँ। तो मेरा नेट पेमेंट मैं कितना देखूंगा 5,000, मेरी एम्प्लॉय के पीछे मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ 5,000 का, क्योंकि 5,000 तो मैं रिकवर करता हूँ एम्प्लॉय से। तो जो भी रिकवरी होगी फ्रॉम एम्प्लॉय वो मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा मेरी टोटल एक्सपेंस में से। तो उतनी मेरी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय कॉस्ट लेस हो जाएगी। कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर और रिक्रूटमेंट कॉस्ट वो सारी भी क्या होगी, ट्रेनिंग कॉस्ट, उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा। अनअमोर्टाइज अमाउंट रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ पे एम्प्लॉय ही नहीं होते हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं आएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं लेनी है। खास ये जो पॉइंट नंबर 6 था वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 में देखो आप, बेसिक पे दिया है 5 लाख रुपीज़, लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई 2 लाख, लीज रेंट पे कर रही है कंपनी कितना 2 लाख रुपीज़ का। अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, जैसे मैंने अभी जस्ट ऊपर एग्जांपल दिया था कि हमने एक बिल्डिंग ली है जिसका मैं एज ए कंपनी रेंट पे कर रहा हूँ 10,000, बट मैं एम्प्लॉय से कितना चार्ज कर रहा हूँ 5,000, तो मैं नेट ऑफ करके मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आएगी 5,000। तो सेम वे यहाँ पे कंपनी ने लीज पे लिया है 2 लाख रुपीज़ से, बट एम्प्लॉय से वो रिकवर कितना करती है, ओनली 40,000। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी बनेगी, तो इसका डिफरेंस 160, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आएगी 160। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कॉस्ट होगी, कितना है 75,000। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ में भी कंट्रीब्यूशन है। फिर रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, वो भी एम्प्लॉय की कॉस्ट है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर बाय द एम्प्लॉयर 19,000। फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल एडवांस एंड कंप्यूट एम्प्लॉय कॉस्ट, एक इससे छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आएगी कैलकुलेशन में। ओके, बाकी सारी हमारी क्या है, एम्प्लॉय की कॉस्ट है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, बेसिक पे था, और जो मैंने नेट ऑफ करके बताया था, तो देखो आप यहाँ पे 2 लाख माइनस 40,000 कर दिया। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, रीइंबर्समेंट एक्सपेंस, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है एम्प्लॉय कॉस्ट में, एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो यहाँ पे लिया जाता है। ओके, फिर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ फैमिली, फेस्टिवल बोनस, ये सारी चीज़ें आएगी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर, और इन सब का टोटल कर दोगे आप एक मिनट, सॉरी, इसका टोटल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट। ये जनरली क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स, मतलब कि एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, या तो 3-4 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। सेम वे सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हो ग्रोस पे दिया है, तो आप देख सकते हो ग्रोस पे दिया है, तो उसको नेट ऑफ करके लिखा है 25,000 माइनस किया है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं एम्प्लॉय को पेमेंट किया है 25,000 का। सेम वे फिर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, तो उसकी भी कॉस्ट ली है। तो ये पूरा क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्प्लॉय, ये पूरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, काफ़ी इजी है, इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ना समझ आए। और सेम वे ये हमें क्या दिया है, एम्प्लॉय की कॉस्ट कौन कौन सी कंसीडर होगी वो दिखाना है हमें। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की कॉस्ट है, फिर पर्क विजिट टू एम्प्लॉय है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड है, लीज और रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। ओके, देखो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट तो कॉमन है, आपके एग्जाम में होगा ही, अगर क्वेश्चन आता है 3 लाख का लीज रेंट हम पे करते हैं और एम्प्लॉयज हम रिकवर भी करते हैं, तो ये लेस कर देंगे हम। फिर फेस्टिवल बोनस है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। नेट आप सैलरी देख सकते हो 15 लाख, फिर नेट पेमेंट यहाँ पे जैसे मैंने बोला था वैसे किया, लीज रेंट पे किया है। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा जो क्रेडिट साइड यहाँ पे दिया है ना, रिकवरी अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय आउट ऑफ परक्विजिट, परक्विजिट से रिलेटेड है, तो लीज रेंट जो है वो पूरा 3 लाख ही चार्ज करेंगे, बट जो परक्विजिट टू एम्प्लॉय यहाँ पे दिया है, परक्विजिट टू एम्प्लॉय
4,50,000, उसमें से ये 35,000 माइनस होंगे। मैंने जल्दी जल्दी में ये देख लिया था कि एम्प्लॉय से रिकवर किए हैं तो ये माइनस होंगे, बट नहीं, ये किससे रिलेटेड है? पर्क विजिट से। तो वहाँ पे पर्क में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, फेस्टिवल बोनस कंट्रीब्यूशन टू। आप चीज़ें पढ़ोगे ना तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय की कॉस्ट है और ये नहीं है। और गवर्नमेंट अगर कोई भी स्पेशल सब्सिडी देती है तो वो क्या कर देते हैं? हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लेस कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उतनी हमें क्या दे दी है? सब्सिडी दे दी है, तो वो क्या हो गई? लेस हो गई। ओके, ख़त्म। 23,90,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी इजी पॉइंट था, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे CMA फाइनल एंड इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, जैसा मैं आगे के वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आपको इससे जुड़ी PDF चाहिए आने वाले लेक्चर्स की भी, जिसमें मैं खुद की नोट यूज़ करने वाला हूँ, तो आप वो नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। इंटरमीडिएट के बच्चे हो, इंटर का ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है और आपको अगर इससे बेनिफिट मिलता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी सीरीज़, ये जो पूरे यूट्यूब जगत में इससे अच्छी सीरीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक एक इलस्ट्रेशन इतने डिटेल में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, इतना कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको आपके, उन सबको शेयर कर दीजिए। ओके, और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।